देखिए, मैं एक 25-30 साल का और अबव ऑफ दैट किसी भी आदमी का लिपिड टेस्ट किया जाए तो इन मैक्सिमम केसेस वी फाइंड दैट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज एट हायर साइड. तो नाउ द क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इज इट टॉक्सिक और ये जरूरी है हमारा बॉडी के लिए. वेलकम टू रोगोपोरी का हेल्थ गाइड चैनल. नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में हम इसी चीज को लेके चर्चा करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है. कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली मोम जैसे पदार्थ है, मोम जैसे मटेरियल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बॉडी का. इट्स अ फैट जो बॉडी का ब्लड में रहता है एज वेल एज सेल में रहता है. तो इज इट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी? यस, इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल्स. इसी चीज को देके सेल मेम्ब्रेन हमारा बॉडी का बनता है. बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब चीज बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनने में हेल्प करता है. विटामिन डी जैसे विटामिन बनने में हेल्प करता है. एंड फैट टाइप ऑफ फूड डाइजेस्ट करने में इट्स हेल्प करता है. तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है और खाने के साथ आता है. दो तरीका से आता है. एक्चुअली लीवर मेनली प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, एंड कुछ खाने के साथ जैसे एग्स, मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह, इसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है. इसके साथ हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जाता है. Actually, cholesterol is two types. LDL, which is often known as the bad cholesterol, and HDL, high density lipoprotein, which is often known as the good cholesterol. तो now the question is, cholesterol तो cholesterol है, इसमें bad cholesterol and good cholesterol क्यों बोला जाता है, इसका रीजन क्या है? LDL or bad cholesterol. Bad cholesterol actually carries cholesterol from liver to the body. लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी का रिक्वायरमेंट के लिए, वो LDL का थ्रू जाता है ब्लड में और अदर्स बॉडी पार्ट्स में. तो LDL एक्चुअली स्टिकी एलिमेंट है. ये LDL का अमाउंट कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा वॉल का, ब्लड वेसल का जो वॉल है, उसका वॉल में इस स्टिकी मटेरियल स्टिक कर जाएगा और अदर सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड जाके वहां पे डिपॉजिट होगा. डिपॉजिट होके एक प्लाक फॉर्म करेगा जिसको आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है. जिस प्रोसेस को आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है. अभी आप सोचिए, आपका घर का जो पाइप है पानी आने का, उस पाइप के अंदर आयरन डिपॉजिट हो जाएगा तो पानी आने में थोड़ा दिक्कत आएगा, पानी फ्लो होने में दिक्कत आएगा, फ्लो कम हो जाएगा. तो नेचुरली इन सेम वे ब्लड फ्लो भी इसके वजह से कम हो जाएगा. तो पेरिफेरल जो भी बॉडी है, बॉडी का जो आउटर पार्ट्स है, पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी में हैंड्स, लेग्स वगैरह, वहाँ पे ब्लड, हेड्स, ब्रेन, यहाँ पे ब्लड पहुँचने में कम ब्लड पहुँचेगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्क फॉर द हार्ट अटैक, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आदमी का, पेरिफेरल रिलेटेड, वास्कुलर रिलेटेड डिजीज आ जाएगा बॉडी में. इफ किसी का कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूअसली हाई है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हाई है, जो कंट्रोल में नहीं होगा, तो दिस आर द रिस्क फैक्टर. और ऑपोजिट HDL, सीधा हिसाब में बोला जाएगा तो HDL वो आयरन को क्लियर करने में हेल्प करता है. LDL आयरन डिपॉजिट करता है और HDL आयरन को क्लीन करता है. कैसे? एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है, वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को HDL ब्लड से कैरी करके लिवर में लेके जाता है फॉर द फर्दर रिमूवल प्रोसेस. कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है बॉडी से. बिकॉज ऑफ दैट इट्स ए गुड कोलेस्ट्रॉल. तो HDL ज्यादा होगा तो इट्स गुड, LDL ज्यादा होगा तो इट्स बैड. ओके, अभी एक रियल लाइफ लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट से हमको पता चलेगा किसी का भी रिस्क फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का रिस्क कितना है. ये जो रिपोर्ट हमारा सामने है, इसमें कोलेस्ट्रॉल टोटल
HDL, triglyceride and cholesterol LDL, ये चारों parameters is very important. Rest parameter is important but it is a calculated value. Normally cholesterol total must be below 200. In this case it is okay, fine. HDL should be more than 40, between 40 to 60 is optimal. More than 60, okay, desirable, very good, but in this case it is 38. Triglyceride, it should be less than 150, but it is 300, means high. It's a hyper case. It's a definitely hyper case. So, and LDL is 100, absolutely on borderline, you can say. बट रिपोर्ट से पता चलेगा कि इस आदमी का रिस्क फॉर फर्दर वास्कुलर डिजीज का कितना है. फॉर कंक्लूडिंग, एक चीज क्लियर है कि कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स, बट हाई एलडीएल इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी. तो एलडीएल को कंट्रोल करना है, एचडीएल को ज्यादा करना है. नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहा है कि क्या खाने से एलडीएल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा, एचडीएल बढ़ सकता है. इसके ऊपर फूड्स क्या क्या खाना खाने से. तो काइंडली स्कैन सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए. थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए.